बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर हम ब्लोज बायोफ्लॉक फिश फार्म में आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वीडियो शुरू करने से पहले सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई मसला आता है कमेंट्स करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। गुलाम फरीद साहब कैसे हैं? ठीक हैं जी, मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज कुछ व्यूअर्स ने कुछ सवाल किए हैं। वो सवाल ये हैं कि मछली मरने के जो है ना नुकसान, मतलब बायोफ्लॉक में मछली किस वजह से ज़्यादा मरती है, क्यों नुकसान उठाना पड़ता है? मेरे भाई, बायोफ्लॉक में तकरीबन बीमारी तो ना होने, कोई भी बीमारी ना होने के बराबर होती है तकरीबन। अच्छा जी। मसलन इसमें 3 मसाइल हैं। एक मसला ये है कि अगर आपका अमोनिया कंट्रोल में नहीं है तो मछली मर सकती है जी। दूसरा, उसके अलावा आपकी एरेशन कम है तो भी मछली के मरने के चांस हैं। ठीक है। तीसरा, इसमें अगर वेस्ट है, आपने निकाला नहीं है और वेस्ट नीचे से ऊपर तक आ रहा है तो उससे भी मछली मरने के मसाइल आ सकते हैं। ये तीनों मसले हैं जो मेन पॉइंट हैं। अच्छा जी। पहली बात तो ये है कि मेरे भाई, आप अमोनिया को 2-3 के ऊपर ना जाने दें। ठीक है। ठीक है, आपका अमोनिया 2, 2.5, 3 तक ही रहे, इससे ऊपर ना जाएं। मतलब है कि पर लीटर अमोनिया मिलीग्राम में होगा। ठीक है। 3 मिलीग्राम से ऊपर ना जाने दें। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात है कि आप एरेशन का अच्छा बंदोबस्त करें कि आपके एरेशन बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। आपका ड्यू लेवल जो है ना वो तकरीबन 5-6 से लेकर 7-8 तक होगा। आप हमें कुछ दिखा सकते हैं कि आपका एरेशन सिस्टम कैसे है? मैं या आपको एरेशन सिस्टम भी दिखाता हूँ। और इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है इसका वेस्ट निकालना। ठीक है। अगर वेस्ट आप निकालते रहेंगे तो पानी गाढ़ा नहीं होगा और इसकी वजह से मछली को सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। ये 3 चीज़ें जो हर टाइम आप मद्देनज़र रखते हैं और इसके ही मुताबिक आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाबी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। जी, मैं आपको रेशन दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें जी, ये इन्होंने रेशन सिस्टम लगाया है जी। ये रेशन चल रही है इनकी, ये फुल नीचे जो है ना बिल्कुल एंड पे है। ये देखें जी, ये इन्होंने पाइप लगाए हुए हैं जी। ये देख लें सब भाई। मैं अब आपको ना ये स्टोन दिखाते हैं हमें जी। ये देखें, मैंने एरो ट्यूब का लगाया हुआ है, तकरीबन 1.5 फुट का एक पाइप लगाया हुआ है एरो ट्यूब का। अच्छा ये जी। इसके साथ एक छोटा सा मैंने कह लें कि रोड़ा बांध दिया है कि ये नीचे ही बैठा रहे, वरना अगर वज़न ना होगा तो ये ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है। ये दिखा देंगे आप। ये देखें, ये है एरेशन का सिस्टम। ये देखिए, ये आप वज़न की वजह से ये नीचे बैठ गया। जी जी जी, ये देखें जी। और ये लंबा होने की वजह से ज़्यादा पानी में आपकी एरेशन मिलती रहेगी। ठीक हो गया जी, बस। ये देखें भाई, ये मोटर इन्होंने लगाई हुई है जो तकरीबन 11 टैंकों को जो है ना ऑक्सीजन फराहम कर रही है। ये इनका सिलेंडर लगा हुआ है जी, ये देख लें। और ये इनकी वायरिंग जा रही है। और ये देखें जी, ये टैंकों में जा रहा है। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप सब भाइयों को अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।